students, how are you? I hope you all are good. So today we learn about measure of weight. Weight के बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे. In chapter 13, in this chapter we learn about grams, kilograms, conversion, addition and subtraction in measure of weight, multiplication and division in measure of weight, and word problems. First of all, we learn about grams. A gram is the basic unit of measurement of weight. Weight यानी किसी भी चीज के वजन जो है उसकी बेसिक यूनिट जो होती है कि इसमें कितना वजन है वो जो है वो होती है ग्राम. ठीक है. A gram is used to measure light weight such as pencil, eraser, chocolate and etc. ग्राम इज रिटन इन शॉर्ट एज जी. जी से हम डिनोट करते हैं ग्राम को. ग्राम जो है वो एक छोटी यूनिट है. छोटी छोटी चीज जैसे कि चॉकलेट को चॉकलेट का वेट निकालने के लिए, पेंसिल, रबर, कटर, इनका वेट निकालने के लिए हम छोटी चीजें जो होती हैं उनको ग्राम में निकाल सकते हैं. ठीक है. अब देखते हैं हम किलोग्राम. किलोग्राम आर यूज्ड टू मेजर हैवी ऑब्जेक्ट. अब जब भारी सामान हमारे पास आएगा तो उससे निकालने के लिए, जैसे कि हम मार्केट में जाके सब्जी लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, जैसे फ्रूट, ग्रेन्स है ना, इन सबको हम जब देखते हैं, तोलते हैं, वजन निकालते हैं इनका, तो हम जिस यूनिट में निकालते हैं वो होती है किलोग्राम. और किलोग्राम को हम केजी से, यानी कि के और जी, इससे हम डिनोट करते हैं. अब देखिए, ग्राम हुई छोटी यूनिट, तो कुछ कितने ग्राम मिला के मैं 1 किलोग्राम बना लूंगा, तो मैं 1000 ग्राम मिला के 1 किलोग्राम बना लूंगा. ठीक है. ये आप मार्केट गए होंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट दिखा होगा जिसे हम हिंदी में बाट कहते हैं. ठीक है. हियर आर सम कॉमन वेट्स जैसे 50 केजी, 20 केजी, 10 केजी, 5 केजी, 2 केजी, 1 केजी. ये फिर ग्राम में है 500 ग्राम, 260 ग्राम, ये 100 ग्राम, ये 50 ग्राम. ठीक. तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम बाहर देख सकते हैं, मार्केट में देख सकते हैं, सब्जी वाले के पास में, आटा चक्की पर, ये इनसे हम तोलना, जैसे हम कहते हैं, वजन निकाल सकते हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे कन्वर्जन. कन्वर्जन क्या होता है, कैसे होता है, ग्राम का किलोग्राम में, किलोग्राम का ग्राम में. फर्स्ट है कि टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम. अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 30 पुट कर दूंगा जो डिजिट मुझे दी हुई है. जैसे कि 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है. ठीक है. बट मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ठीक है. ये मुझे पता होना चाहिए. ठीक है. ये मुझे याद होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. 3 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 1000 करूंगा तो 3000. ठीक है. 3000 ग्राम. या तो आप 3 इंटू 1000 कीजिए, या सिंपली जो डिजिट हमें ग्राम में किलोग्राम में दी हुई है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली जो डिजिट है उसके बाद में 3 जीरो पुट कर दीजिए. जैसे इसमें देखिए 7 है, 7 किलोग्राम तो 7000 ग्राम. ये 5 है, 5 किलोग्राम तो 5000 ग्राम. 9 किलोग्राम तो ये 9000 ग्राम. ठीक है. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट की टू कन्वर्ट किलोग्राम्स एंड ग्राम्स इनटू ग्राम्स. अब हमें किलोग्राम और ग्राम दोनों के साथ एक साथ हमें मेजरमेंट दिया होगा तो उसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम. पहले हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो ग्राम हमें गिवन है उसको ऐड करना होगा. जैसे कि ये है 4 kg एंड 570 g. केजी मतलब किलोग्राम, जी मतलब ग्राम. तो सबसे पहले मैं किलोग्राम है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, ग्राम में. अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 30 पुट करूंगा. ठीक है. तो 4 के बाद में मैं 30 लगाऊंगा, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. और 570 ग्राम मुझे ऑलरेडी गिवन है, 570 ग्राम, तो ये आंसर आ जाएगा 4570 ग्राम. ठीक है. अब सिंपली अगर आप एक तरीका मैं बताऊं कि किस तरह से आप कर सकते हो, तो ये जो चीज होती है इसके किलोग्राम और ग्राम वाली जो डिनोट है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ग्राम को जो ग्राम गिवन है उसमें ऐड कर दो. जैसे 7 किलोग्राम एंड 85 ग्राम है, तो 7 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएगा, 7000 यानी 7000, और 85 को मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 7085 ग्राम. अब हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स. कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम एंड ग्राम्स. फर्स्ट वी चेंज द गिवन नंबर ऑफ ग्राम्स इनटू ए मल्टीपल ऑफ 1000. दिस विल गिव द नंबर ऑफ किलोग्राम्स इन द गिवन नंबर ऑफ ग्राम्स. द रिमेनिंग नंबर्स विल बी इन ग्राम्स. ठीक है. देखिए क्या करेंगे, जो हमें बड़ी डिजिट दी हुई है जैसे 3785 ग्राम्स ये दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले मैं 1000 के मल्टीपल में तोड़ूंगा. 1000 के मल्टीपल में तोड़ने के लिए मुझे इसमें दिख रहा है कि 3000. जब मैं इसको बोलूंगा, जब मैं रिपीटेडली इसको बार बार बोलूंगा तो मैं देखूंगा कि 3785
एंड 85, तो 3000 इसमें छिपा हुआ है, तो इसको मैं लिखूंगा 3000 प्लस 785 ग्राम्स। ठीक है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। 3000 ग्राम, 3000 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 3000 ग्राम का मतलब हुआ 3 किलोग्राम। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा 3 kg और ये हो जाएगा 785 ग्राम। तो इस तरह से आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में मिक्स तरीके से। ठीक है, देखिए ये निकल के आएगा 3 kg और ये हो जाएगा 785 ग्राम्स। ठीक, अब इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज है 13.1 वो हम करके देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। जो पहली एक्सरसाइज है वो सिंपली कन्वर्जन के ऊपर है, जो कन्वर्जन अभी तक हमने देखा उसी तरह से ये क्वेश्चंस होंगे और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो आप खुद करेंगे। अब हम देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन मेजर ऑफ वेट, यानी कि प्लस और माइनस देखेंगे। तो देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि द प्रोसेस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन मेजर ऑफ वेट इज द सेम as that of ordinary addition और subtraction of numbers। जिस तरह से आप सिंपली नंबर्स को प्लस और माइनस करते हो उसी तरह से आप जो वेट की यूनिट होती है किलोग्राम और ग्राम, उनके प्लस माइनस को यानी उनके एडिशन और सब्सट्रैक्शन को कर सकते हो, जो सिंपली मेथड होता है उसी तरह से। बस इतना याद रखना है कि किलोग्राम वाली यूनिट के नीचे किलोग्राम वाली यूनिट और ग्राम वाली यूनिट के नीचे ग्राम वाली यूनिट। जैसे एग्जांपल नंबर 1, ऐड करना है 3 kg एंड 258 ग्राम को 4 kg एंड 365 ग्राम में। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको kg लिखना है, फिर g लिखना है। kg मींस किलोग्राम, g मींस g मींस ग्राम। kg है, kg के नीचे kg लिखेंगे 3 kg, यहाँ लिखेंगे 258, फिर है 4 kg और ये है 365। इसको मुझे ऐड करना है, तो सिंपल जैसे ऐड करते हैं 8 + 5 13 पावर 1, 1 + 5 6, 6 + 6 12 पावर 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 623। ये किस में आएगा? ग्राम में। 4 + 3 7, ये किस में आएगा? किलोग्राम में। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमने प्लस किया किलोग्राम और ग्राम को, वो सिंपल जो प्लस होता है उसी तरह से हमने प्लस किया, और इसी तरह से सिंपली जो माइनस होता है वो होगा। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल कोई माइनस का, एग्जाम्पल 3 हम देखते हैं। इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 kg 365 ग्राम को 7 kg 503 ग्राम में से। ठीक है, सिंपली आप पहले kg को लिखिए फिर g को लिखिए। kg के नीचे kg, बड़ी डिजिट क्या है? 7, फिर है 503, फिर है 2, फिर है 365। अब जो आप ऑर्डिनरी माइनस प्लस करते हो उसी तरह से इसको भी माइनस प्लस करना है। 3 - 5 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरिंग नहीं जाएगी तो यहाँ से कैरिंग जाएगी, यहाँ से कैरिंग पहले इसके पास जाएगी, ये 10 होगा, फिर ये इसको देगा, तो ये हो जाएगा 13, 13 - 5 8 आ जाएगा। अब ये 10 हुआ था, बेसिकली 0 था, लेकिन कैरिंग के थ्रू ये 10 हो गया था और इसने एक कैरिंग दे दी थी, तो यहाँ रह जाएगा 9, 9 - 6 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 - 3 1 हो जाएगा। 138 किस में आया? ये ग्राम के साथ। 7 - 2 ये हो जाएगा 5, 5 किस में आया? केजी के साथ। ठीक है, तो आंसर आएगा 5 kg एंड 130 g। ठीक, तो जो प्लस और माइनस हमने देखा इन द सेंस ऑफ वेट, वो क्या था? सिंपली जो प्लस माइनस था उस तरह से। अब इसी के बेस पर एक्सरसाइज होती है 13.2, वो हम करके देखेंगे। देखिए ऐड करना है, ऐड मैंने बताया यानी प्लस मैंने बताया, जो सिंपली प्लस होता है उस तरह से करेंगे। 5 + 5 10 पावर 1, 3 + 1 4, 4 + 8 12 पावर 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 620 ग्राम्स, 2 + 4 6, 6 किलोग्राम्स। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लस माइनस हुए किलोग्राम ग्राम में, वो जो सिंपली प्लस माइनस होते हैं उस तरीके से हुए। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं 13.2 के, वो आप खुद करके देखेंगे और वो सिंपली जो प्लस माइनस है उस तरह से होंगे। अब हम देखते हैं टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन मेजर ऑफ वेट, यानी कि गुणा और भाग हमें देखना है वेट के मेजर में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन होता है और ऑर्डिनरी डिवीजन होता है वही होगा ग्राम और किलोग्राम के मेजर में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई करना है 8 kg एंड 365 g को 6 से। ठीक है, तो 8 kg एंड 365 g, इसको 6 से मल्टीपल किया, 6 5 जा 30, 30 में से 0, 0 के बाद जो 3 रह गया वो गया पावर में, 6 से 6 हजार 6 से 6 हजार 36, 36 + 3 हो जाएगा 39, 39 में से 9 और 3 पावर में, 6 3 जा 18, 18 + 3
21, 21 में से 1 यहाँ पर आएगा, 2 पावर में चला गया, ये 2 पावर में चला गया, 6 8 आर 48, 48 प्लस 2 50। जो आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे ना, वही मल्टीप्लाई आपको करना है ग्राम और किलोग्राम के सेंस में, ठीक। तो जो एक्सरसाइज आएगी नेक्स्ट 12.3 वो इसी के बेस 13.3 वो इसी के बेस पर रहेगी, ठीक है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीपल करना है। देखिए 5 kg एंड 135 g, इसको मल्टीपल करना है 4 से। तो सिंपली पहले 4 का 5 से मल्टीपल करेंगे, 4 5 आर 20, 0 पावर 2, 4 3 आर 12, 12 प्लस 2 14 पावर 1, 4 1 आर 1, 4 1 आर 4, 4 प्लस 1 5, 540 तो आ जाएगा ग्राम। एक बार वापस से क्रॉस चेक कीजिए, 4 5 आर 20, 20 में से 0 2 पावर में गया, 4 3 आर 12, 12 प्लस 2 14, 14 में से 4 यहाँ पर 1 पावर में गया, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 जा 20, तो 20 kg, ये आप लगाना नहीं भूलिएगा, ये जो यूनिट होती है kg और g, ये आपको लगानी है हमेशा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 20 kg एंड 540 g, यानी कि 20 किलोग्राम और 540 ग्राम्स, ठीक है। तो इसी तरह से जो डिवाइडेशन है वो भी ऑर्डिनरी तरीके से होगा, वो आप खुद करके देखेंगे। अब जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स इन द सेंस अगर कहें तो ये कुछ भी नहीं, केवल वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन है। बस जो प्रॉब्लम होगी वो हमें एक समस्या जो होगी वो कुछ शब्दों में दी हुई होगी, ठीक है। वो हम देखेंगे कि किस तरह से। जैसे कि एग्जांपल 7 है, देखिए संजय परचेज्ड 8 kg एंड 575 g ऑफ शुगर। संजय ने इतनी शुगर खरीदी, ठीक है, एंड 7 kg एंड 635 g, इतना उसने क्या खरीदा, राइस, चावल खरीदा। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द आर्टिकल्स परचेस्ड बाय संजय। संजय ने चावल खरीदे हैं, संजय ने शुगर खरीदी है, तो संजय ने टोटल कितना वेट में, कितने वेट में सामान खरीदा है। तो टोटल पूछा है तो सिंपली क्या किया, ऐड किया, 8 kg 575 g, 7 kg 635 g, इसको ऐड किया। ऐड करने पर जो टोटल वेट निकल के आया वो था 16 kg एंड 210 g, ठीक। अब आपको बस वर्ड प्रॉब्लम्स में ये चीज पता लगानी है कि कब मल्टीपल होगा और कब डिवाइड होगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसी के बेस पर एक्सरसाइज 13.4। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फैमिली बाइज 10 kg 575 g राइस एंड 12 kg 325 g ऑफ शुगर, फाइंड द टोटल वेट ऑफ 2 आर्टिकल्स। अब देखिए एक फैमिली है जिसने इतना तो राइस खरीदा है और इतनी उसने शुगर खरीदी है। अब दोनों आइटम्स का टोटल वेट कितना है वो हमें पता लगाना है। देखिए सिंपली टोटल वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, किलोग्राम और ग्राम मैंने नोट किया, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ये तो राइस का है, इसको लिखिए आप, ये राइस का है। राइस कितना है, 10 किलोग्राम एंड 575 ग्राम्स, ठीक है। और ये शुगर का है, शुगर का लिखिए आप कितना है, 12 किलोग्राम एंड 325 ग्राम्स। एक मिनट, ये हमने ऊपर लिख दिया ना ग्राम, तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए इसको टोटल पूछा है हमसे, तो टोटल वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों आइटम का वेट मुझे जोड़ना होगा। 5 + 5 10 पावर 1, 7 + 2 9, 9 + 1 10 पावर 1, 5 + 1 6, 6 + 3 9, ओके। 900 तो आ गया क्या, ग्राम, ठीक है। 0 + 2 2, 1 + 1 2, 22 क्या आ गया, किलोग्राम। सो द आंसर इज 22 किलोग्राम एंड 900 ग्राम, ये आएगा टोटल वेट। और इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 16 kg 805 ग्राम पोटैटोज वर सोल्ड फ्रॉम अ बैग containing 24 kg and 750 ग्राम, find the weight of potatoes left in the bag। देखिए एक बैग है जिसमें इतना पड़ा हुआ है, देखिए
सोल्ड फ्रॉम ए बैग कंटेंट सोल्ड फ्रॉम ए फाइंड, इतना उसमें ये भरा हुआ है आलू, ठीक है, और इतने आलू उसमें से निकल गए, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कि कितना वेट, कितना उसमें वेट रह गया, तो सिंपली इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स में आप अगर पता लगा पाएंगे कि कब प्लस, कब माइनस, कब मल्टीपल और कब डिवाइड करना है, तो क्वेश्चन आसानी से शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से जो हमारा वेट वाली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, और बाकी की एक्सरसाइज के लिए देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।